हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक, जो कि आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। देखिए, ये श्लोक हर भक्त को याद होना चाहिए, बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये श्लोक भगवान ने 2 बार गीता में बोला है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा कि भगवान 2 बार बोले हैं एक ही श्लोक को। और ये वास्तव में श्लोक भागवत धर्म को सिखाने वाला है। अगर हमने इस श्लोक का आश्रय बड़े अच्छे प्रकार से अपने जीवन में ले लिया है, तो निश्चित ही हम भगवान के पास जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। और वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि हम भक्ति में आए ही हैं ये श्लोक का अभ्यास करने के लिए। हमारी जो भक्ति का अभ्यास चल रहा है, तो कह सकते हैं कि इस श्लोक का अभ्यास चल रहा है। ठीक। श्लोक गाते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसको मैं 3-4 बार दोहराऊंगा जिससे कि याद होने की संभावना बढ़ जाए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। सुंदर श्लोक है, देखिए संस्कृत देखिए। मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त हो जाओ। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। माँ में वैशेष युक्त एवं, इस प्रकार से तुम मुझसे युक्त होकर मेरे पास आओगे ही। माम एवैश्यसि, मेरे पास निश्चित रूप से आओगे ही। आत्मानम मत्परायण, मत्परायण का अर्थ होता है, ये मत्परायण शब्द कई बार भगवान ने प्रयोग किया था, दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रयोग किया है इसका। मत्परायण का अर्थ होता है अपने मन से, वचन से, कर्म से भगवान कृष्ण की सेवा कर। तो मत परायण, मत मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे परायण मतलब मेरी सेवा करो। नारायण परायण मतलब नारायण की सेवा करो। ठीक है। परायण शब्द का अर्थ ही होता है अपने वचन से, कर्म से और मन से किसी की सेवा करना। तो भगवान कह रहे हैं मत परायण मतलब मेरी सेवा करो। ठीक। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, बहुत सुंदर है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, माफ कीजिएगा, नित्य चिंतन में लगाओ। प्रभुपाद जी संबंध में कहते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना का मतलब ही यही होता है, टू बी कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा। हमेशा कृष्ण के विचारों में अपना मन मग्न रहे, उसी को कृष्ण भावना अमृत बोलते हैं या कृष्ण भावना बोलते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मतलब कभी भी आपका मन भगवान कृष्ण के थॉट्स से अलग ना हो। ठीक। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। देखिए, ये श्लोक हमारे लिए हाइलाइटर है। मतलब इस श्लोक को पकड़ के ही हमें भक्ति करनी है। ये हमारे भक्ति का सिद्धांत है कि अपने मन को हमेशा भगवान के चिंतन में लगाना है, भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी है, तभी हम अनन्य भक्त कहलाएंगे। और भगवान को प्रणाम करना है भगवान के भक्त पर। ये वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, 4 चीज। ठीक। बहुत सुंदर सिद्धांत सीख रहे हैं भक्ति का। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान 9वें अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं, मतलब कंक्लूड कर रहे हैं, और परम अभिष्ट शुद्ध भक्ति का वर्णन अपने परिनिष्ठ भक्त अर्जुन को कह रहे हैं।
अभिष्ट मतलब होता है जिसकी इच्छा करनी चाहिए। तो वास्तव में परम इच्छित वस्तु शुद्ध भक्ति है। हर किसी को शुद्ध भक्ति की इच्छा करनी चाहिए भगवान कृष्ण के चरणों में, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप भक्त का है। ठीक? तो इसीलिए भगवान शुद्ध भक्ति जो सबके लिए होनी चाहिए, सबकी जो इच्छा होनी चाहिए शुद्ध भक्ति, वो क्या है, उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। बेसिकली शुद्ध भक्ति का निरूपण या शुद्ध भक्ति का रूप क्या है, उसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक? जो सेवक अपने राजा की सेवा करता है, वह राजा का सच्चा भक्त नहीं बनता है और राजा की आवश्यकताओं से अपनी पूर्ण पहचान नहीं करता है, क्योंकि राजा के प्रति समर्पित होने के साथ-साथ वह अपनी पत्नी और अन्य वस्तुओं के प्रति भी समर्पित रहता है। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, लोग इस जगत में कार्य करते हैं, या कोई मान लीजिए कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हम लोग इस जगत में देखते हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। तो हमें लगता है कि अरे यार, ये अपने काम के प्रति कितना समर्पित है। ये अपने स्वामी के प्रति कितना समर्पित है। लेकिन वो समर्पित किस लिए है? धन के लिए। अगर किसी को धन ना मिले तो कोई किसी की सेवा नहीं करेगा आज की जगत। तो वास्तव में वो स्वामी के लिए समर्पित नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए समर्पित है। क्योंकि वो अपनी पहचान अपने परिवार की आवश्यकताओं से करते हैं। ये बहुत हैवी लाइन है। वो अपनी पहचान अपने परिवार की आवश्यकताओं से करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कार्य करते हुए लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्वामी या उस संस्था के लिए समर्पित है। वो एक्चुअली अपनी फैमिली के लिए समर्पित है। अगर किसी को अपने परिवार का पालन ना करना हो, तो कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा जितना व्यक्ति कर रहा है इस समय। 12-12 घंटे की जॉब करता है, 2-2 घंटे जाता है, ट्रैवलिंग करता है। जैसे जैसे महाराज जी कल बता रहे थे अमेरिका वाला एग्ज़ाम्पल, कि उस बच्चे ने अपने पापा को देखा ही नहीं। सुबह निकल गए काम करने के लिए, फिर रात में आ रहे हैं। तो अगर अपने परिवार का पालन ना करना हो, तो कोई इतनी मेहनत करेगा ही नहीं वास्तव में। और व्यक्ति अपने बच्चों की आवश्यकताओं से अपनी पहचान कर रहा है, मतलब ही इज़ आइडेंटिफाइंग हिज़ चाइल्ड नीड्स विद हिज़ नीड्स। कि मेरा बच्चा अच्छे से खा ले, मेरे बच्चे को अच्छे से खाना मिल जाए, वो अच्छे से सो ले, वो अच्छे से पढ़ ले, वो उसी में लगा हुआ है। वो इसके लिए मेहनत कर रहा है। उसको स्वामी से कोई मतलब नहीं है। वो स्वामी के प्रति समर्पित नहीं है, उसको बस स्वामी से पैसा चाहिए बस। पैसा मिले तो मैं जो मेरा बच्चा है, मेरा जो परिवार है, वो चले अच्छे अच्छे प्रकार से बस। ये बहुत सुंदर बात है। उसको उस व्यक्ति को अपने स्वामी से कोई प्रेम नहीं है। जो भी जॉब करते हैं उनको पता होगा। उनको अपने बॉस से कोई प्रेम नहीं रहता है। उनको चाहिए पैसा, पैसा, वो मिल जाए बस टाइम पे। तो व्यक्ति अपने बच्चे से प्रेम कर रहा है, अपने परिवार से प्रेम कर रहा है, लेकिन अपने जो जिस स्वामी के लिए कार्य कर रहा है, उस स्वामी से प्रेम नहीं कर रहा है। लेकिन ये केस भगवान की भक्ति में एप्लीकेबल नहीं। वो केस यहाँ नहीं है। यहाँ केस है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। यहाँ पे ये वाली बात है। यहाँ पे भक्त सोचता है कृष्ण क्या चाहते हैं। देखिए, कृष्ण पूरी तरीके से आप्तकाम है, आत्माराम है। कृष्ण को इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण पूर्ण काम है, लेकिन फिर भी भगवान की कुछ आवश्यकताएं हैं। तो भगवान की ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं जिसको भक्त पूरी करना चाहता है? भाई, भगवान तो आप्त काम है, सब कुछ भगवान का ही है। तो भगवान को किस चीज की आवश्यकता है जो भक्त पूरी करना चाहता है? तो भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से अपना मन कृष्ण को दे। ये भगवान चाहते हैं हम अपना मन उनको दे दें। इसीलिए कह रहे हैं मन मना भव मद। तो मेरा अपना मन मुझ में लगाओ।
तो भगवान चाहते हैं कि हम अपना मन कृष्ण को दें, और वो ये भी चाहते हैं कि मेरे भक्त दूसरों को प्रेरित करें कि वो अपना मन भगवान श्री कृष्ण को दें। भगवान को और कुछ चाहिए ही नहीं इस जगत से। कृष्णा वांट्स आवर लव, ये मुख्य बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्त के प्रारब्ध एक ही नाम से उड़ जाता है, लेकिन फिर भी भगवान भक्त को इस जगत में रखते हैं प्रचार के लिए, ताकि वो दूसरों को बताए कि भाई तुम कृष्ण को अपना मन दो, कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को नमस्कार करो, और इस क्रियाओं से तुम कृष्ण के पास निश्चित पहुंचो। तो भगवान कृष्णा वांट्स दिस, कृष्णा वांट्स अस टू प्रीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और सारे आचार्यों का यही मूड था, प्रभुपाद जी का भी यही मूड था कि लोग मेरे जो मेरे डिसाइपल हैं वो प्रचार करें। ठीक, इसलिए प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नाम बताइए। ओके, आगे। परंतु तुमको इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? कि कृष्ण की सेवा के बदले में हम कृष्ण के अलावा कुछ और चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा केस हम लोगों ने देखा राजा और सेवक का, तो अर्जुन तुमको ऐसा नहीं बनना है। तुम कृष्ण की सेवा कृष्ण के अलावा कुछ और मांगने के लिए नहीं करना है। हमें कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। ठीक, तुम्हें मेरा ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमेशा मेरे प्रति ही समर्पित रहे। तुम्हारा मन तुम्हारा मन नित्य रूप से मधु की धारा के समान मुझ में ही अभिनिविष्ट रहना चाहिए, अर्थात मुझ वासुदेव में जो नील कमल वर्ण के। देखिए, मधु की धारा का एक गुण होता है कि वो कंटिन्यूअस रहती है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस तुम्हें अपने चित्त को मुझ में लगाना है, आपका चित्त कहीं और जाने ना पाए। और बहुत सुंदर बात, जो हम सुनते हैं हमारा चित्त वहीं जाता है। ये तो सिद्धांत है वास्तव में। जो हम सुनेंगे हमारा चित्त उधर की तरफ रुख ले लेगा। मान लीजिए अभी आप क्लास कर रहे हो, एकदम से कोई फिल्मी गाना बज जाए, तुरंत आपका चित्त वहीं चला जाएगा। तो जो मैं बोला उस समय के लिए वो आप सुन नहीं पाएंगे। भले आपको आवाज जाए, ईयरफोन लगा हुआ आपके कान में, फिल्मी गाना जोर से बज गया और आपका जैसे आपने उसको सुना तुरंत आपका चित्त वहीं चला जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सुनने के द्वारा ही हमारा चित्त उसी में लगा रहता है, और जो सुना है वही स्मरण होता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा चित्त मधु की धारा के समान बने, तो हमें नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण करना होगा। भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण किए बिना आपका चित्त कॉन्स्टेंटली भगवान श्री कृष्ण में जा ही नहीं सकता है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है नियमित रूप से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा तुमको मुझे अपने स्वामी और परम पुरुषार्थ प्रदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब शास्त्र के द्वारा समझकर और अपनी शास्त्रीय बुद्धि डेवलप करके ये समझना चाहिए कि हम हर चीज के लिए अपने स्वामी, अपने पिता श्री कृष्ण पर आश्रित। और कल भी उन्होंने मां जी के लक्षण में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ही जैसी व्यवस्था कर रहे हैं। आदि शक्ति कुछ नहीं कर सकती, आदि पुरुष करता है। आदि पुरुष ही इस जगत में सारी व्यवस्था करते हैं। तो हम हर चीज के लिए भगवान श्री कृष्ण पे आश्रित है, इसको हम अपनी बुद्धि से समझें, शास्त्रों से समझें, और कृतज्ञता वश भी भगवान की सेवा करें। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें बड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो भी चीज हमारे पास आज है
उन सबको देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। हमें भगवान का उपकार मानना चाहिए और इसी को उदार कहते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि उदार मतलब या महान व्यक्ति वो है जो किसी के किए गए उपकार को हमेशा याद रखे, और जितना भगवान ने हम पे उपकार किया है उतना तो कोई नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि माता पिता भी नहीं कर सकते। तो हमें कम से कम उनका उपकार मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके उपरांत तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए और मेरे अद्भुत परम प्रिय रूप की पूजा में निरत हो जाना चाहिए। निरत मतलब कॉन्स्टेंटली लगे रहना चाहिए। अति प्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अति प्रेम के साथ मेरे रूप को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी मंदिर में जाएं अवश्य दंडवत प्रणाम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दंडवत प्रणाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं कि आप पुशअप लगा रहे हैं, पूरा हाथ आपका सीधा होना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, पूरा लेट जाना चाहिए कि भगवान हम आपके शरणागत हैं, मेरे अलावा आपके अलावा मेरा और कोई नहीं। कुछ लोग कभी कभी आप देखेंगे भक्तों के समाज में भी वो पुशअप करते हैं, ऐसे लेटेंगे ऐसे उठेंगे, ऐसे लेटेंगे ऐसे उठेंगे, पुशअप कर रहे हैं पूरा हाथ आगे ले जाते ही नहीं है ऐसे, पूरा हाथ आगे ले जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काफी काम करती। अब बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। ये एक श्लोक में आता है, मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा है, कि भगवान श्री कृष्ण को किसी ने प्रणाम कर लिया है, सिर्फ प्रणाम किया है, तो भगवान उसको तुरंत अपना दास मानते हैं और ये अपेक्षा नहीं करते कि वो मेरी सेवा करे। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे ही हमने भगवान को कृष्ण को प्रणाम किया, तुरंत भगवान के मन में ये भावना आती है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा दास है, इसकी मुझे रक्षा करनी है, और वो अब इस व्यक्ति से ये अपेक्षा करते ही नहीं है कि वो और कुछ करे, सिर्फ प्रणाम करने से। और इस संबंध में महाराज जी बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उठा, तो आई एम नॉट द सेम पर्सन। जो व्यक्ति एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उठ रहा है, तो वो अब वो सेम व्यक्ति नहीं है जिसने प्रणाम किया है, वो सेम व्यक्ति नहीं रहा। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा इस बात को, जिस व्यक्ति ने एक बार कृष्ण को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद वो उठ रहा है, अब वो सेम व्यक्ति नहीं है जो प्रणाम किया था। उसके सारे पाप छूते ही या भगवान को प्रणाम करते ही सब खत्म हो गए। अब जब वो उठा है तो सारे पापों से मुक्त है। इतना पावरफुल साधन है खाली प्रणाम करना ही। और यहां तक कि हरि भक्ति विलास में ये आता है श्लोक कि जिसने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है उसको यमराज जी प्रणाम करते। ये यमराज जी खुद बोले, हरि भक्ति विलास में कोटेशन है। जो व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम किया है उसको यमराज जी प्रणाम करते। तो हमें कम से कम एक डेली हैबिट तो ये बनाना चाहिए कि हम कृष्ण के सामने प्रणाम करें। ये डेली हैबिट बना लेनी चाहिए। ठीक। और एक और श्लोक आता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कि जिसने कृष्ण को एक बार प्रणाम किया है वो कभी भी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जिसने एक बार कृष्ण को प्रणाम किया अपने पूरे जीवन में उसका दोबारा जन्म होगा नहीं। इतना सुंदर साधन है भक्ति, कितनी छोटी सी क्रिया है पर उसका फल कितना अनंत है। एक बार प्रणाम किया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सुंदर है। आगे पढ़ते हैं।
इसलिए प्रणाम करना चाहिए रोज। अपने मन और शरीर मुझको समर्पित करते हुए, मेरी ही शरण लेते हुए तुम मेरे पास आ जाओगे। तो सिंपल है। इन वाक्यों में यह समझना होगा कि भक्ति की इन सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करने के बाद इनका संपादन किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्रियाएं हैं, मन मना, मद भक्तो, मद याजी, वाम नमस्कुरु, ये जो क्रियाएं हैं ये स्टार्टिंग से ही भगवान के लिए है। ये क्रियाएं स्टार्टिंग से ही भगवान के लिए हो रही हैं। कर्म योग में कर्म करने के बाद भगवान को समर्पित होते हैं, लेकिन ये क्रियाएं स्टार्टिंग से ही कृष्ण के लिए है। फिर वही बात, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। तो हमें हमेशा कॉन्शियस होना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस कि मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे प्रणाम कर रहा हूँ, चाहे जप कर रहा हूँ, चाहे गीता पढ़ रहा हूँ, चाहे गीता पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ऑलवेज कॉन्शियस कि ये कृष्ण के लिए है और कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाएंगे। ये कॉन्शियस, ये मतलब अपने आप में को रखना है। ये मन में रख के ही क्रियाएं करनी कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण से प्रसन्न हूँ। फर्स्ट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस, देन कृष्ण कॉन्शियस। पहले कॉन्शियस होंगे तब कृष्ण कॉन्शियस हो पाएंगे। ठीक। इस अध्याय में भक्ति जो गंगा के समान है और जो पात्र अपात्र पर विचार नहीं करती है, वे अपनी स्पर्श मात्र से सबके पापों को शुद्ध करने वाली है, उसको ही राजगुह्य के रूप में ये वर्णित किया गया है। देखिए, भक्त हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, कल परसों हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भक्ति में उपाधि का कोई रोल नहीं। भक्ति पे सबका अधिकार है। जैसे गंगा जी में स्नान करने का सबका अधिकार है, चाहे पापी हो, चाहे शुद्ध हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, गंगा जी में स्नान कर सकता है वो। उसी प्रकार से भक्ति भी कोई भी कर सकता है, और भक्ति से कोई भी जीव शुद्ध होगा, चाहे वो पाप योनि में जन्मा हो, चाहे वो सदाचार का आचरण कर रहा हो, चाहे कुछ कैसा भी व्यक्ति हो, वो भक्ति स्वीकार किया है, भगवान का नाम उसके जिह्वा पर आ रहा है, तो वो शुद्ध होगा ही। बस टाइम अब ये है कब होता है, लेकिन शुद्ध तो हो के ही मानेगा वो। बिना शुद्ध हुए रह ही नहीं सकता वो। और यहाँ पे एक और सुंदर बात कह रहे हैं, अपने स्पर्श मात्र, मतलब बहुत भक्ति नहीं भी किया है, एक बार भी भगवान का नाम उसके जिह्वा पर आया तो शुद्ध हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे पापों से मुक्त हो गए। इसीलिए राजगुह्य है, सबसे गुह्य ज्ञान है। ये हर किसी को समझ नहीं आता है कि कैसे एक नाम सारे पाप खत्म हो जाते हैं, सारे पाप, और कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने मात्र से शुद्ध हो जाता है जीव। और भक्त से कोई गलती भी हो जाएगी, उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बहुत गुह्य ज्ञान है वास्तव में, और ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, जो बहुत भाग्यवान होते हैं, और हम सब भाग्यवान हैं जो समझ पाते हैं इस चीज को। ठीक है। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिधाम स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पढ़ूंगा, जो जहाँ समझाना होगा समझा दूंगा। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। क्लियर है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। मतलब इस स्टेटमेंट को वो अपने तरीके से घुमा के बताते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बहुत सुंदर। वो लोग कहते हैं, एक वो संस्था है, रास्कल संप्रदाय है, ब्रह्म कुमारी। वो ऐसा कहता है भाई कि कृष्ण को शरणागत थोड़ी होना है,
कृष्ण के अंदर है एक शिव बाबा, एक ब्रह्म ज्योति, एक ब्राह्मण, उसके शरणागत होना है भाई, कृष्ण के शरणागत नहीं होना। एक वो शिव बाबा बैठे हैं ना अंदर, उसको उसको शरणागत। उनसे पूछो कहाँ लिखा है शिव बाबा का नाम गीता में, तो भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में कि रुद्रों में मैं शिव हूँ। देखो देखो देखो, भगवान कह रहे हैं मैं शिव हूँ। तो एक स्टेटमेंट को वहां पकड़ लिया है, उसी के ऊपर पूरी फिलॉसफी उन्होंने गलत स्थापित कर दी। तो बहुत रास्कल डम चल रहा है, बहुत दुर्भाग्य है अपने अ, समाज का। कि देखिए, कलयुग में एक स्पेशल बात ये है, कलयुग में लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूर्ख हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में आए और प्रचार करे कि भगवान की कृपा विस्की की बोतल में है, भगवान की कृपा शराब की बोतल में है, तो लोग मान लेंगे उसको। ये बहुत दुर्भाग्य है वास्तव। ठीक, कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वे परमेश्वर है। ठीक, उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं, वे एक हैं और परम है। ठीक, जैसा कि कुर्म पुराण में, हाँ तो ये पॉइंट मिस हो गया। ऐसे भाष्यकार नहीं जानते कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, मतलब भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। तो महाराज जी समझाते हैं इस बात को कि मान लीजिए एक मिश्री से बनी हुई मिठाई बनाई जाए और उस मिठाई का आकार एक बकरे का हो, कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी अ, जीवित व्यक्ति के आकार का एक मिश्री की मिठाई बनाई जाए, तो उस मिश्री को आप कहीं से भी खाएं मीठा ही होगा। तो उस व्यक्ति जो बना है और जो मिश्री है उसमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है, तो उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं, वो एक ही है। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात ब्रह्म कुमारी वाले जानते नहीं, अज्ञान में है। जैसा ही कुर्म पुराण में कहा गया है, और बौद्ध साधु ठाकुर गोस्वामी ने चतन चतन में लिखा है, पंचम अध्याय आदि लीला के अनुभाष्य में उद्धृत किया है, देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये रेफरेंस है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, मतलब उनका धन कमाने का जरिया है। तात्पर्य कहाँ से आ गया, तो यहाँ से। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूजा करने प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। आप कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो आपको पूरा फुल फेथ होना चाहिए कृष्ण ही परम, कृष्ण ही भगवान और कोई भगवान नहीं। ये फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, होना ही चाहिए। कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई टॉप मोस्ट साधन है नहीं, और कृष्ण ही परम है और कोई परम है नहीं। ठीक, कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। ठीक, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंद्रियों को जब लगातार कृष्ण की सेवा में लगाए रखेंगे तो ही कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। ये बहुत गहरी लाइन है ये। इंद्रियों को जब लगातार कृष्ण की सेवा में लगाए रखेंगे तभी कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट होगा। अगर इंद्रियां थोड़ी सी भी कृष्ण की सेवा से अलग हुई तो प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम पॉसिबल नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम देखें कि हमारी इंद्रियां कृष्ण के विषयों से कितना दूर जा रही या कितनी दूर हैं दिन भर में। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए बोतल है, इसमें पानी भरा है, लेकिन अगर मैं इसमें छेद कर दूं
तो आप कितना ही पानी भरेंगे तो बोतल खाली हो जाएगी। तो उसी प्रकार से इंद्रियां जब भगवान के विषय से हटती हैं तो वो छेद के समान, तो प्रेम आपका जितना है वो लीक हो जाता है वहीं से, तो प्रेम ठहरता नहीं है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को लगातार कृष्ण की सेवा में लगाए रखें। ठीक, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। ठीक, ठीक है। भगवत गीता में 7 तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। ठीक है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त परमेश्वर के साथ साथ सेवा करते हैं। तो स्पष्ट है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक ज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। भक्त अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहे हैं और यदि वो गिर भी गया तो भी अन्य दार्शनिकों से, देवताओं के उपासक से वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कितना सुंदर पथ है। और जो देवता की पूजा कर रहे हैं वो कभी कृष्ण के पास जा नहीं सकते, वो इससे वंचित रह जाएंगे। कृष्ण की भक्ति से या कृष्ण की भक्ति का वरदान जो है, जो इतना सुलभ है, उससे वो बेरफ्ट रह जाएंगे। बहुत सुंदर बात। इसीलिए हमें अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करना चाहिए, देवताओं का सम्मान करें भजन। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। ठीक है। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। योग क्षेम वहाम्य हम। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना में पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततः वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करे। इसको समझिए। देखिए, बुद्धिमान कौन है? ये बुद्धिमान कौन है? देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय ना दें। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। जब बोला जा रहा है कि इंद्रियों को निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय ना दें। इन ये बात समझनी है कि इंद्रियों के कार्यों को भोग बुद्धि से हटाकर भगवान के संबंध में स्वीकार करना है। ये लाइन आप लोग लिख लीजिए, तो उसको फ्रेम कर लीजिए दिमाग में, उसको खोल के बैठा लीजिए। इंद्रियों के कार्यों को भोग बुद्धि से ना करके, उसको हटा, भोग बुद्धि से हटाकर भगवान के संबंध में स्वीकार करना। कुछ खाना है, प्रसादम खाओ। कुछ बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलो। कहीं घूमने जाना है, धाम घूमने जाओ। पार्टी करनी है, भक्तों के संग में करो। इंद्रियों के कार्यों को रखो एज इट इज, पर भोग बुद्धि उसमें चढ़ा दो। ये सीखना है बस। इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय देने हैं, वो तो कोई डाउट नहीं, होता देने ही होना, मर जाएंगे हम लोग। इतने अभी शुद्ध नहीं हो गए कि अपने आप को शरीर ना माने। लेकिन भोग बुद्धि हटा दे वहां से और भगवान के संबंध में स्वीकार करें। बस इतना कर लेंगे तो हम इस जीवन में सुखपूर्वक रहेंगे और एंड में भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। क्योंकि भोग ही तो दुख का कारण है। वो श्लोक है नहीं, यही संपर्श जा भोगा दुख योनि आए। तो भोग बुद्धि हटाई, कृष्ण के संबंध में इंद्रियों को लगाया, इस जीवन में सुखी हो गए
और एंड में कृष्ण के पास चले गए, वो बुद्धिमान। ठीक, तो हम लोग यही रुकते हैं। हम लोग सुनेंगे महाराज जी का लेक्चर सुनेंगे हम लोग, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, दिस इज द